नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आशा की नई किरण जगाएगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो कभी हरा भरा था, पर एक भयंकर सूखे ने सब कुछ छीन लिया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरों पर निराशा की गहरी लकीरें उभर आईं। आसमान में बादल थे, पर वे चुप थे, न बारिश न उम्मीद। क्या गांव खत्म हो गया या फिर गांव में फिर हरियाली आई? यह कहानी है उस अनोखी यात्रा की, जहां बीज तब बोए गए जब बारिश की कोई आस न थी। तो आइए डूब जाएं इस चमत्कारिक कहानी में और जानें कि कैसे आशा ने सूखे को हराया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था सूरजपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उनकी एक कमी थी, वे हर छोटी बड़ी मुसीबत में निराश हो जाते थे। बारिश कम हुई तो चिंता, बारिश ज्यादा हुई तो चिंता, फसल अच्छी हुई तो कीमत कम होने की चिंता और फसल खराब हुई तो भुखमरी की चिंता। इस तरह सूरजपुर के लोग हमेशा किसी न किसी डर में जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था, जहां संत विशुद्धानंद रहते थे। संत विशुद्धानंद एक तपस्वी थे, जिनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उनकी आंखों में गहरा विश्वास और आशा झलकती थी। लोग कहते थे कि संत जी की एक मुस्कान ही किसी के दुख को कम कर सकती थी। लेकिन गांव वाले उनकी बातों को अक्सर हल्के में लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि संत तो संसार से दूर रहते हैं, उन्हें क्या पता आम आदमी की परेशानियां। एक साल सूरजपुर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी तक पानी के लिए तरसने लगे। गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। कुछ लोग तो अपने घर-बार छोड़कर दूसरे गांवों की ओर पलायन करने की सोचने लगे। गांव के मुखिया रामदास ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। एक वृद्ध किसान बोला, यह सूखा हमें बर्बाद कर देगा, अब कोई उपाय नहीं बचा। एक युवा व्यापारी ने कहा, मेरा सारा माल बिक नहीं रहा, क्योंकि लोग भूखे हैं। एक माँ रोते हुए बोली, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। रामदास ने सारी बातें सुनी और गहरी सोच में पड़ गए। तभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों न हम संत विशुद्धानंद से सलाह लें? शायद उनके पास कोई समाधान हो। कुछ लोग हंसे और बोले, वह बूढ़ा संत क्या करेगा, वह तो बस ध्यान करता है। लेकिन रामदास को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने फैसला किया कि वे संत के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह रामदास और कुछ गांव वाले संत के आश्रम पहुँचे। संत उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके सामने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें थोड़ा सा पानी था। रामदास ने सारी बात बताई और कहा, संत जी, हमारा गांव संकट में है। सूखे ने सब कुछ छीन लिया, लोग निराश हो चुके हैं। क्या कोई उपाय है? संत ने शांत स्वर में कहा, संकट तो जीवन का हिस्सा है रामदास, लेकिन निराशा उसका समाधान नहीं। आशा ही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। गांव वालों को संत की बातें समझ नहीं आईं। एक व्यक्ति ने तल्खी से कहा, आशा से पेट नहीं भरता संत जी, हमें पानी चाहिए, भोजन चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम स्वयं तय करना कि क्या करना है। सभी चुपचाप बैठ गए। संत ने कहानी शुरू की। कई साल पहले एक घने जंगल में एक छोटा सा पौधा उगा।
वह पौधा बड़ा होने का सपना देखता था, लेकिन जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की छाया ने उसे धूप नहीं मिलने दी। बारिश भी कम होती थी और मिट्टी सूखी रहती थी। पौधा उदास हो गया। उसने सोचा, मैं कभी बड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरी किस्मत में यही लिखा है। एक दिन एक चिड़िया उस पौधे के पास आई। उसने पौधे की उदासी देखी और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पौधे ने अपनी सारी परेशानियां बताईं। चिड़िया हंसी और बोली, तुम्हें क्या लगता है, ये बड़े पेड़ हमेशा से ऐसे थे? वे भी कभी तुम्हारी तरह छोटे थे। उन्होंने धूप की प्रतीक्षा की, बारिश की आस रखी और मिट्टी से पोषण लिया। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज यह जंगल न होता। पौधे ने कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है, न पानी न धूप। चिड़िया बोली, तुम्हारे पास आशा है। हर सुबह सूरज की किरणों का इंतजार करो। हर बादल में बारिश की संभावना देखो। अगर तुम हार नहीं मानोगे तो एक दिन तुम भी बड़ा पेड़ बनोगे। चिड़िया की बातों ने पौधे में नई ऊर्जा भरी। उसने फैसला किया कि वह हर दिन को एक नई शुरुआत मानेगा। वह सुबह सूरज की किरणों को पाने के लिए अपनी पत्तियों को फैलाने लगा। जब हल्की सी बारिश होती तो वह हर बूंद को सोख लेता। धीरे धीरे उसकी जड़ें मजबूत होने लगी। कई साल बाद वही पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। उसकी छाया में पक्षी घोंसले बनाते थे और उसकी जड़ों के पास एक छोटा सा झरना बहने लगा। संत ने कहानी खत्म की और गांव वालों से कहा, यह पौधा तुम्हारे जैसा था। उसने भी सोचा था कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। तुम भी अपने मन में आशा का बीज बो सकते हो। रामदास ने पूछा, लेकिन संत जी, हम क्या करें? सूखा तो हमारी किस्मत में है। संत ने कहा, किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। सबसे पहले अपने मन की निराशा को हटाओ। फिर गांव में एकजुट होकर काम शुरू करो। नदी के सूखे रास्तों को खोदो, शायद कहीं पानी मिल जाए। पुराने कुओं को साफ करो। अपने खेतों में बीज बो, भले ही बारिश न हो। आशा रखो कि बारिश आएगी। गांव वाले संत की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। अगले दिन से गांव में काम शुरू हो गया। कुछ लोग नदी के रास्ते खोदने लगे, कुछ ने पुराने कुओं को साफ किया, कुछ महिलाओं ने बच्चों के साथ मिलकर खेतों में बीज बोए। रामदास ने सभी को प्रोत्साहित किया और कहा, हमें विश्वास रखना होगा कि हमारा प्रयास रंग लाएगा। कई हफ्तों तक मेहनत के बाद एक दिन चमत्कार हुआ। नदी के रास्ते को खोदते समय एक छोटा सा जल स्रोत मिला। वह स्रोत धीरे धीरे बढ़ने लगा और गांव में पानी की आपूर्ति होने लगी। उसी समय आसमान में बादल छाए और हल्की बारिश शुरू हुई। बारिश ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने खेतों को नमी दी। गांव वालों का उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने और मेहनत की। कुछ महीनों बाद खेतों में फसलें लहलहाने लगी। गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग अब पहले की तरह निराश नहीं होते थे। उन्होंने सीख लिया था कि मुसीबतें आती हैं, लेकिन आशा और मेहनत से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। संत विशुद्धानंद एक दिन गांव आए और बोले, तुमने आशा का बीज बोया और यह तुम्हारे लिए वृक्ष बन गया। अब इस आशा को हमेशा जीवित रखना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, हमें आशावादी रहना चाहिए। निराशा हमें कमजोर बनाती है, जबकि आशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम आशा के साथ मेहनत करते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। सूरजपुर के लोगों ने संत विशुद्धानंद की बात मानी और अपने जीवन को बदल दिया। हमें भी अपने मन में आशा का दीपक जलाए रखना चाहिए।
क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह अविस्मरणीय कहानी जो आशा और मेहनत की एक अनोखी मिसाल लेकर आई? क्या यह आपके दिल को छू गई? कृपया अपनी अनमोल राय और भावनाओं को कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम उत्सुक हैं आपकी प्रतिक्रिया जानने को। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को यहीं विराम देते हैं और अगली रोमांचक कहानी में फिर मिलते हैं, जो आपको फिर से सोचने और मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी।